मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल रोज़ एक डोज। आज बात करेंगे हिंदी लिटरेचर में चित्रलेखा। एक उपन्यास है भवानी प्रसाद का। उसमें हम बात करेंगे, एक पात्र हैं उसमें मृत्युंजय। इनके चरित्र का वर्णन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और याद रखना, चित्रलेखा कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। एक बार इसको ज़रूर पढ़ना। और जिसमें महाप्राण रत्नांबर जो हैं उनके विचारों पर गौर कीजिए। और वो कहते हैं कि दुनिया में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। व्यक्ति वही करता है जो उसकी इच्छा होती है प्रसन्न रहने के लिए। यानी व्यक्ति प्रसन्नता तलाश करने के चक्कर में, खोजने के चक्कर में अपने कृत्य करता है। उन्हीं कृत्यों को लोगों ने पाप और पुण्य का नाम दे दिया। दुनिया में ना पाप है ना दुनिया में पुण्य है। इसके जब हम संक्षिप्त इसका वर्णन जब प्रस्तुत करेंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात कर लेते हैं। समझ लीजिए, अगर कहानी पहले से पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए मेरी रिक्वेस्ट पे। और इसमें हम बात कर लेंगे पात्र मृत्युंजय जो हैं उनके चरित्र पर। सुनो, इसमें चित्रलेखा जो है वो एक विधवा औरत है। विधवा हो जाती है और बाद में वो प्रेम जाल में फंसकर फिर शादी कर लेती है। उससे पुत्र प्राप्त होता है कृष्णदत्त, और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे लोग जीने नहीं देते हैं। इस तरह से जो हिंदुस्तान में बुराइयां व्याप्त थीं, उन बुराइयों पर भी इसमें कमेंट किया गया है। इसमें महापुरुषों के नाम आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य है, पाटलिपुत्र के तमाम राजाओं के नाम आने वाले हैं। लेकिन आज चरित्र पे बात करेंगे, बाद में संक्षिप्त वर्णन में हम इसको समझाएंगे। तो चित्रलेखा किस तरह से एक नर्तकी बन जाती है, विधवा से शादीशुदा, शादीशुदा से नर्तकी, और नर्तकी के बाद में वो फिर योगी बन जाती है, और एक योगी इसमें भोगी बन जाता है। किस तरह से वो बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों जो होते हैं वो अब भिखारी बन जाते हैं और काशी चले जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, इसका सारांश बताएंगे बाद में। अभी समझ लीजिए चित्रलेखा क्या है। मृत्युंजय पाटलिपुत्र के वयोवृद्ध सामंत हैं, और वे जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण हैं। उन्हें हम क्षत्रिय ब्राह्मण भी कह सकते हैं। जहाँ सामंतों के भवन में उल्लास व विलास की प्रमुखता होती है, वहीं आर्य मृत्युंजय के यहाँ पर त्याग विराग का आधिपत्य है। कहने का मतलब है, जहाँ हर्षोल्लास है, जहाँ आनंद है, वहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत है। इनके अंदर, इनके चरित्र में मृत्युंजय के क्या है, ये विराग रखते हैं अपने अंदर, और त्याग की भावना इनके अंदर बहुत है। इसी कारण लोग इनकी उपमा विदेह से करते हैं। सारा नगर उन्हें जानता था। आर्य मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा कोलाहल से भरा हुआ जनरव नहीं था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। आर्य मृत्युंजय के पास धन था, वैभव था। नगर की प्रमुख सामंतों में उनकी गणना थी, और उन्हें राज्यसभा में उच्च आसन प्राप्त था। उनका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे। मृत्युंजय जी के सम्मुख होते हुए भी लोगों में उनके प्रति भक्तिभाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी, और उसका नाम यशोधरा। और मृत्युंजय अपनी पुत्री का विवाह बीजक से करने के इच्छुक थे। याद रहे, ये बीजक जो है वो पहले प्रेम करता होता है चित्रलेखा से, लेकिन वो चली जाती है। उसके बाद में ये यशोधरा की तरफ आकर्षित हो जाता है, किंतु बीजक की तरफ से उसे कोई उचित उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा था। बीजक गुप्त चित्रलेखा के प्रति आकर्षित था। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा था, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? जो तुम कह रही हो
वहाँ अपनी मनाई। ये देखिए बात वही मृत्युंजय की कि वो कहते हैं कि जो दुनिया में पाप कुछ नहीं है, आपका पवित्र अपवित्र नहीं है, पाप का प्रेम अपवित्र नहीं है। आपकी मन की जो दशा है वो व्यक्त कर रही है प्रवृत्ति के अनुसार। और मैं ये से याद रखिए, देखिए यहाँ से प्रवृत्ति के अनुसार। और मैं यह भी मानता हूँ कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या वह मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर ना हो तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है और बीज गुप्त के लिए जो त्याग तुम कर रही हो वह महान होगा। मृत्युंजय बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जब बीज गुप्त मृत्युंजय के पास श्वेतांग के लिए यशोधरा का हाथ मांगता है, तब मृत्युंजय उसे कहते हैं कि श्वेतांग योग है पर श्वेतांग संपन्न पिता का पुत्र नहीं है, वह निर्धन है। ऐसी अवस्था में श्वेतांग के संबंध में जो प्रस्ताव है उस पर मैं विचार नहीं कर सकता हूँ। अपनी संपत्ति पर वह कहते हैं कि मेरे दत्तक पुत्र का अधिकार होगा, ना कि मेरी कन्या का। बीजगुप्त जब कहता है कि श्वेतांग को मैं अपना दत्तक पुत्र बना लूं तो ये सवाल करता है। आर्ध मृत्युंजय कहते हैं कि तुम्हारी अवस्था अभी क्या है? तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लो, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। और जब बीजगुप्त सारी संपत्ति श्वेतांग के नाम दान कर देता है तभी आर्य मृत्युंजय अपनी पुत्री का विवाह श्वेतांग के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन विशेषताएं हमें आर्य मृत्युंजय के चरित्र में प्राप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ इनका चरित्र समझ में आया होगा। इस कहानी का सारांश हम आपके सामने इसका कथानक प्रस्तुत करेंगे तो उसमें बहुत आनंद आने वाला है। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।